हे हेलो वेलकम बैक एमबीए एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि अभी जैसे कैट के रिजल्ट्स आ चुके हैं, अभी बात होती है कैट के एडमिशन प्रोसेस की, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, जीडीपीआई वैट प्रोसेस की, राइट। तो ये वीडियो कुछ चेंज प्रोसेस की बात करेगा जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर तक दीज प्रोसेसेस वर नॉट इन प्लेस, ठीक है। अ लॉट ऑफ कॉलेजेस हैव ऑप्टेड आउट ऑफ सर्टेन प्रोसेस। तो एग्जैक्टली नए प्रोसेसेस क्या है, उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या डेडलाइंस होगी, ये सारी चीजों की डिटेल्स हम देते हैं क्योंकि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ डेडलाइन मिस करते हैं और कुछ ऐसे क्राइटेरिया जो आप नजरअंदाज कर देते हैं, देन ऑफ कोर्स एंड में आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आता है। तो इसीलिए बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रहा हूं। ये प्लीज मेक श्योर कि आप सारी चीजें ध्यान से रखते हो, खास करके डेडलाइंस एंड जो प्रोसेस की मैं चेंजेस आपको अभी बताने वाला हूं। ओके, सो पहले तो इंपॉर्टेंट चेंजेस इन रजिस्ट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू कैप से जो पहले कॉलेजेस थे स्टार्टिंग में, ऑफ कोर्स 2 years बैक 10 देन 8, तो अभी we'll be having lesser college in कैप क्योंकि कैप से बहुत सारे कॉलेजेस आउट होके अपनी सेपरेट प्रोसेस किए हैं, राइट। और एक न्यू प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुई है विच इज जैप, ठीक है। अभी ये नई प्रोसेस है इसीलिए इसके क्राइटेरिया थोड़े अलग है। अभी एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया है उसी के बारे में बात करने वाला हूं। बाकी सारे क्राइटेरिया आपको पता होगी, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बट जैप के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसीलिए आई एम मेकिंग अ वेरी डिटेल्ड वीडियो विद रिस्पेक्ट टू जैप एंड देन colleges, IIMs, non-IIMs and then results and their deadlines to register. Okay, तो ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो जैप की अगर पॉलिसी की बात करते हैं, दिस इज ऑफिशियल सर्कुलर गाइस। तो इफ यू सी इसमें आपको 4 IIMs मिलेंगे, ठीक है, काशीपुर, रायपुर, रांची एंड त्रिची, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 4 IIMs है, जो कंडक्टिंग बॉडी होगी दिस वुड बी IIM रायपुर। रायपुर इसकी कंडक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होगी फॉर ऑल दी पर्टिकुलर 4 IIMs, ठीक है। अभी जब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो अगेन 2 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ही। बट स्टेप 1 विच इज है मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय कैंडिडेट्स अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ कैट 2025 रिजल्ट। तो वेरी सून मे बी विद इन अ वीक और समथिंग आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो वंस द नोटिफिकेशन इज आउट, जिसमें बताया जाएगा कि जैप का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, मतलब जो जैप की प्रोसेस है उसमें जाके आपकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। आप बोलोगे उसके लिए रजिस्ट्रेशन फी वगैरह मोस्ट प्रोबेबली होगी, ठीक है। अभी तक कुछ भी डिटेल्स आउट नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आपको ये रजिस्ट्रेशन सेपरेटली भरना है। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को लगेगा अरे मैंने जब कैट का फॉर्म भरा था तो उसमें मैंने सारे कॉलेजेस को अप्लाई किया था, तो ये रांची, रायपुर, काशीपुर वगैरह सब मैंने ऑलरेडी अप्लाइड थे। अगर सब ऑलरेडी अप्लाइड है तो दिक्कत नहीं है, बट उसके अलावा भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता, उनको लगता है वहां पे किया है तो मुझे डबल रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। गाइज अभी आपको सेपरेटली कॉलेजेस को रजिस्टर भी वापस करना है। फिर IIM अहमदाबाद हो, बैंगलोर हो, उनके जैसे ही मेल आ जाते हैं आपको आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिफिल करना होता है, राइट। अभी एग्जैक्टली कौन एलिजिबल हो जाता है फॉर दिस जैप प्रोसेस, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, अगर आपने वो मिस आउट किया होगा तो आपको ये शॉर्टलिस्ट नहीं आने वाली। तो लेट्स लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। Now, if you see the second part of it, all candidates who have opted for IIM Kashipur, Raipur, Ranchi and Trichy are as the institutes in CAT 2025 application form, तो उनके लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब अगर उस फॉर्म में अगर आपने इनमें से एक नहीं भरा होगा तो आपको गाइज कॉल नहीं आने वाला है, आपको मेल नहीं आने वाले, क्योंकि ये लोग मेल करने वाले हैं। यू विल रिसीव अ मेल सेइंग कि जैप प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, आपको रजिस्टर करना है। आपका जो मेल आईडी है प्लीज उसको रोज चेक करते रहो, क्योंकि सिर्फ जैप के नहीं बाकी मेल्स भी आने के चांसेस है। अभी तुरंत दिसंबर एंड से या जनवरी फर्स्ट वीक से यू विल स्टार्ट रिसीविंग मेल एवरी डे, क्लोज टू एवरी डे आपको अलग अलग मेल्स आएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसीलिए आपका जो मेल आईडी है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। और जैप के लिए एज आई सेड वो लोग खुद से मेल करेंगे और उसके बाद वो फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। तो अगर आपने कैट का फॉर्म भरते हुए गलती की होगी, अगर आपने इनमें से कोई भी भरा नहीं होगा, एक भी IIMs को अप्लाई नहीं किया होगा, सो इन दैट केस आपको कॉल नहीं आने वाला है और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जैप प्रोसेस, ठीक है। अभी ये प्रोसेस होने के बाद एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ कोर्स होता है एक प्री इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अभी जो होता है, इफ यू टेक एनी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ IIMs गाइस, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई एक्सपीरियंस है क्या, आपने कोई इंटर्नशिप की है क्या, आपके कोई सर्टिफिकेशंस है क्या, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करना होता है, राइट। अभी एग्जैक्टली जब बात आती है वर्कएक्स की, ठीक है, तो वर्कएक्स बहुत लोग फच करते हैं, ठीक है, कोई फेक वर्कएक्स लेटर्स लेके आते हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल द IIMs, नॉट जस्ट फॉर जैप, कि जब हम बात करते हैं वर्कएक्स के बारे में तो ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड। उसमें आपको सैलरी स्लिप्स चाहिए, ठीक है, आपका जो TDS है, ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये सारी चीजों का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ओनली देन द वर्क एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड।
वरना इट वोंट बी कंसिडर। अभी क्या कंसिडर नहीं किया जाता है वर्क एक्सपीरियंस के केस में? तो जो आपका प्रोजेक्ट होता है, इंटर्नशिप होता है, आर्टिकलशिप होता है, राइट, सीए वगैरह के पास आप करते हो, जो लोग सीए के लिए, सीएस के लिए अटेम्प्ट किए होंगे, राइट, या फिर अगर आपने बोला कि ये मेरे को कैश में पैसा दिया जाता था, ये सारी जो चीजें हैं, देखो, सैलरी रिसीव्ड इन कैश और थ्रू यूपीआई, ये सारी चीजों को बिल्कुल भी वर्कएक्स कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी कंपनी में पार्टनर की तरह काम कर रहे हो तो उसको भी वर्कएक्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो दिस इज नॉट जस्ट फॉर जैप, बट दिस इज फॉर ऑल अदर IIM प्रोसेसेस ऑल्सो, ठीक है। फिर वो कैप हो या टॉप 6 IIM ब्लैकीज की प्रोसेस हो, ये सब प्रोसेस के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको समझना है, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर विद रिस्पेक्ट टू यू। व्हाटएवर प्रूफ्स यू प्रोड्यूस, प्लीज मेक श्योर कि वो लेजिट प्रूफ्स है, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं कि एग्जैक्टली कौन से फॉर्म्स मुझे मेरे दिमाग में रखने हैं, उसका चार्ट भी मैं दे दूंगा। पहले तो कैप एंड जैप, ये दोनों फॉर कोलेटेड IIMs की प्रोसेस, ठीक है। फिर इंडिविजुअल IIMs की भी प्रोसेस होगी अगर आपको कॉल्स आते हैं तो, और आपने कैट 2025 के फॉर्म में फिल किए होंगे तो, जैसे अगर आपको बैंगलोर का सेपरेटली आ गया, कैलकाटा गया, राइट, तो ये सारी चीजों का फॉर्म आपको सेपरेटली भरना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नॉन IIMs है जिनको आपने अप्लाई किया था, उनमें जाके आपको आपके कैट के स्कोर्स इनपुट करने हैं, कैट का रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है, ये सारी चीजें आपको करना है, और फिर जनवरी मीडिया एंड से आपको कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये 3 चीजें आपको कंसीडर करनी है। अभी लेट मी टॉक अबाउट सम ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट जिसको इंक्लूडिंग IIMs एंड नॉन IIMs, ठीक है, जिनको आपने अप्लाई किया होगा और जिनकी प्रोसेसेस की डेडलाइंस क्या हो सकती है। सो व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट, दिस आर योर टेंटेटिव डेट्स, ठीक है। व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट कि फर्स्ट राउंड जो होता, मतलब रजिस्ट्रेशन, जो फर्स्ट राउंड होता है रजिस्ट्रेशन राउंड, ठीक है, वो कब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर ऑल द IIMs, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नॉन IIMs जैसे एसपी जैन जो प्रोफाइल बेस्ड देते हैं, राइट, उसके बाद स्कोर बेस्ड जो एसपी जैन का जो प्रोग्राम है, उसके बाद NMMS हो गया, SIBM पुणे हो गया, HCM HRD उसी के आसपास देता है, राइट, FMS MDI, ये सारी चीजों के अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबके मैंने एक टाइमलाइंस डाल के रखी है। प्लीज मेक श्योर ये टाइमलाइंस आप कहीं पे मेंशन करके रख रहे हो आपके पास। बहुत सारे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज दे हैव देयर CMAT, दे हैव देयर अदर इंटरव्यू प्रोसेस, दे हैव देयर CET टू गिव, और उस बीच ये सारी चीजें छूट जाती है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर यू आर अवॉइडिंग एनी ऑफ दीज मिस्टेक्स, तो ये प्लीज आपके सामने रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट विल बी मेकिंग वीडियो, डिटेल वीडियो जब थोड़े प्रोसेसेस आउट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेजेस के फॉर्म्स रीओपन हुए, जैसे IIMT गाजियाबाद हैज ओपनड इट्स एप्लीकेशंस अगेन, तो अगर आपको लग रहा है आपका स्कोर थोड़ा कम आया या थोड़ा ज्यादा आया, व्हाटएवर इट इज, जो सुटेबल IIMT गाजियाबाद के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो आराम से, ओके। सो दिस वाज वन थिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो बचता है, विच इज योर प्रिपरेशन फॉर योर GDP and VAT, because if you see 50 to 70% of the weightage is given for interview and VAT process या फिर group discussion process। तो guys if you really want to prepare ढंग से, क्योंकि अगर आप इसको, आपको लगता है कि यार इसमें क्या ही करना है guys, बहुत सारी चीजें होती है। जब आप फॉर्म भरते हो उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फिल इन करने होते हैं, वो क्वेश्चंस के बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग होती है, राइट। उसके बाद जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, आप कोई भी रैंडम ग्रेजुएशन के आंसर जाके नहीं बोल सकते, राइट। तो इसीलिए गाइज अगर आपको एक डायरेक्टेड मेंटरशिप चाहिए होगी, सो टॉपर्निकस हैज लॉन्च्ड अ बूट कैंप, एंड द बूट कैंप इज GDPI एंड VAT बूट कैंप। इसमें हम आपको एंड टू एंड सारा सपोर्ट देंगे, राइट, फ्रॉम योर क्वेश्चन आंसर प्रिपरेशन जो फॉर्म में भरना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट PI के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, PI के मॉक्स, फिर GD के मॉक्स, उसके बाद VAT विच इज रिटन एबिलिटी टेस्ट के फ्रेमवर्क्स, एग्जैक्टली कौन से टाइप ऑफ आर्टिकल आता है तो कैसे वोकैबुलरी यूज की जाती है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, राइट, ये सारी चीजें दी जाएगी। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज ये वो लोग आपका कंडक्ट करेंगे जो खुद IIMs जैसे, IITs जैसे कॉलेजेस के एलम्स है, तो उसके बेसिस पे जिन लोगों ने खुद ने प्रोसेस फोड़ी हुई है वो लोग आपको ट्रेन करेंगे, तो ऑफ कोर्स द पॉसिबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कन्वर्टिंग इनटू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इज वेरी हाई, राइट। सो इसमें अगर रजिस्टर करना होगा, दिए गए नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली गई है रजिस्ट्रेशन की, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द राइट इन्वेस्टमेंट गाइस, ट्रस्ट मी। अगर आपका स्कोर आके भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर IIMs एंड नॉन IIMs, दिस इज फॉर एनी अदर इंस्टीट्यूट जो आप अप्लाई कर रहे हो। आपने ग्रेट लेक्स किया है, गोवा इंस्टीट्यूट किया है, आपने MDI के IIMT गाजियाबाद कर रहे हो, एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, GDPI एंड VAT, इनमें से कम 2 प्रोसेसेस कंडक्ट किए जाएंगे, ओके। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट विल बी मेकिंग अ वीडियो वेयरइन वी लेट यू नो एग्जैक्टली आपको कौन से कॉलेजेस क्विकली अप्लाई करने हैं, ठीक है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको कॉलेजेस वर्सेस देयर डेडलाइंस बता चुका हूं। प्लीज गो थ्रू दैट डेडलाइंस एंड फिल द फॉर्म, ओके। ऑल द बेस्ट गाइस।